अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ शकीला ज़फ़र एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शकीला मैथ एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस की थी और एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो हम पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहली हमारी जो टाइप है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। इसका मतलब है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो। ठीक है, आपको पता है कि रोज़ कौन सी होते हैं? जो एंट्रीज़ हॉरिजॉन्टल लाइंस के अंदर होती हैं उनको रोज़ कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास लेट एन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ए कह लेते हैं। इसके मैं कुछ एंट्रीज़ लगाती हूँ 2 3 1। ठीक है, तो मैंने क्या बनाई है? ये रो बनाई है। इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो है, तो इसका मतलब है इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा कि ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड इसकी टाइप है वो है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। इट्स मीन कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर ओनली वन कॉलम हो, यानी कि सिर्फ एक ही कॉलम दिया हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैट्रिक्स हमारे पास एम है, तो उसके अंदर सिर्फ मैं एक ही कॉलम बनाती हूँ, तो इसका मतलब है इसको कहा जाएगा कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसके अलावा एक और भी एग्जांपल इसकी ले सकते हैं, जिसमें ये ले लें। ठीक है, तो इसके अंदर भी सिर्फ हमें एक ही कॉलम नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है ये भी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। उससे जो नेक्स्ट टाइप है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स if the number of rows of m is not equal to the number of column of n। तो इसका इट्स मीन के एक मैट्रिक्स हमारे पास m है। ठीक है, वो है 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये रोज़ होती हैं और ये कॉलम होती हैं, तो इसका मतलब है मैंने 2 रोज़ बनानी है इसकी। ठीक है, और 3 कॉलम्स बनाने हैं। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स मैंने लिखा है। तो ये मैट्रिक्स जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को शो कर रहा है, यानी कि इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल नहीं हैं। तो यानी हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जो चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं ये होती हैं रोज़, एंड जो वर्टिकल लाइंस में एंट्रीज़ होती हैं वो कॉलम्स कहलाती हैं। तो हमारे पास ये 2 रोज़ नज़र आ रही हैं एंड 3 कॉलम्स नज़र आ रहे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को इस तरह से भी डिफ़ाइन किया जाता है, नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ठीक है, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसकी कॉलम्स एंड रोज़ की तादाद सेम ना हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 4, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ m इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम ऑफ m। m यहाँ पे मैट्रिक्स को कहा जा रहा है, तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे आपको समझ आएगी इसके डेफिनेशन की। तो m इज़ इक्वल टू एक इक्वल नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स का मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूँ, यानी कि मैं 2/2 का लिख लेती हूँ मैट्रिक्स। इसके अंदर 1 0 2 4। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखा है 2/2 का। तो इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इस मैट्रिक्स के अंदर सेम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स है, यानी कि रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम है, तो इस मैट्रिक्स को कहा जाएगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसको भी हम m का नाम ही दे लेते हैं, कोई और भी दे सकते हैं। ठीक है, ये मैं 3/3 का बना देती हूँ, 1 0 2 4 3 5 9 0 1। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल में आपको नज़र आ रहा है कि इसमें भी सेम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स है, यानी कि ये ऑर्डर 3/3 का मैट्रिक्स है, यानी इसमें 3 ही रोज़ हैं एंड 3 ही कॉलम्स हैं। तो जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है
कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स हों, उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो इसकी टाइप नंबर 5 है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स M इज़ कॉल्ड नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज आर ज़ीरो एंड इट इज़ डिनोटेड बाय O। इसमें अगर ऑर्डर 2x2 का मैट्रिक्स भी दिया हुआ हो या फिर ऑर्डर 3x3 का मैट्रिक्स दिया हुआ हो, तो दोनों सूरतों में इन मैट्रिसेस की तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं और इसको डिनोट किया जाता है O के साथ हमेशा। O इज़ इक्वल टू एक मैट्रिक्स यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2x2 का, ठीक है, 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स का। ये यहाँ पे 0 0 0 0, ठीक है। इसकी तमाम एंट्री ज़ीरो हो गई, इसको कहते हैं नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स। एक मैं 3x3 का मैट्रिक्स लिखती हूँ तो इसको O के साथ डिनोट किया जाता है। ये इस मैट्रिक्स की भी तमाम एंट्रीज़ जो होंगी वो ज़ीरो होंगी। तो इसका ये मतलब है कि नल मैट्रिक्स वो होता है जिसके तमाम एंट्रीज़ ज़ीरो हों। ठीक है। इसके बाद जो टाइप नंबर 6 है इसकी, वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन है अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स एंड इट कैन बी रिटन एज ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। इट्स मीन कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को कहते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जो कि हमें दिया हुआ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, इसकी एंट्रीज़ हैं 2 1 1 3, ठीक है। तो ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। अगर मैं इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ तो मैं क्या करूँगी कि इसकी जो रोज़ हैं वो कॉलम में चेंज कर दूँगी और कॉलम्स जो हैं वो रोज़ में चेंज हो जाएंगी। जैसे ये पहली रो के अंदर पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा एलिमेंट 1 है, वो रो के अंदर है, तो ये इसका कॉलम बन जाएगा और दूसरी रो भी सेम ऐसे ही इसका कॉलम बन जाएगी। तो ये हमारे पास जो हासिल हुआ है मैट्रिक्स वो है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसी तरह एक और एग्जांपल 3x3 मैट्रिक्स की लेते हैं, उसको M कह लें, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये एक मैंने मैट्रिक्स लिखा है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, ठीक है, तो इसकी जो रोज़ हैं वो कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। जैसे पहली रो है 1 2 3, तो ये इसका पहला कॉलम बन जाएगा। इसके बाद दूसरी 4 5 6 है, तो ये इसका दूसरा कॉलम बन जाएगा। इसी तरह जो थर्ड रो है वो इसका थर्ड कॉलम बन जाएगी। इसका ये मतलब है कि ये ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स है, ठीक है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जब हम एक मैट्रिक्स की तमाम रोज़ को कॉलम में चेंज कर देते हैं एंड कॉलम को रोज़ में चेंज कर देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने मैट्रिसेस की 6 टाइप्स पढ़ी हैं। इसकी टोटल जो हैं वो टाइप्स 12 हैं जो बुक के अंदर दी हुई हैं, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। तो इसकी टोटल 12 टाइप्स हैं, जिसकी 6 टाइप्स हमने आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस की हैं। उम्मीद है कि आपको इनकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, तमाम टाइप्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी तमाम आने वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।